बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप ये समझ रहे हैं कि लाइल्मी सबब खाने पीने की बेकायदगी की वजह से आपका मैदा ख़राब हो और उसका इलाज हो? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अल्सर का नुस्खा मुयस्सर आ जाए? क्या आप ये मालूम करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं कि कुव्वत बा के नुस्खे इस्तेमाल करें तो आपके मादे को कोई नुकसान न पहुँचे? तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। लकड़ी हज़म पत्थर हज़म, लकड़ हज़म पत्थर हज़म आपने सुना होगा, लेकिन आप अब आजमा के देखें, क्योंकि असल से ख़ता नहीं, कम नस्ल से वफ़ा नहीं। मैं पहले जो वीडियोज़ हमारी गुज़री हैं उनमें मैंने हरड़ ज़र्द का इस्तेमाल का तरीका बताया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको फिर उसकी लिंक भेजूँगा। हरड़ ज़र्द, हेलेला ज़र्द, ये 200 ग्राम होनी चाहिए। उसके बाद सौंफ, ये भी 200 ग्राम होने चाहिए। उसके बाद इलायची दाना, इलायची दाना सब्ज़, ये 5 तोले लेने हैं। इसकी पोस्ट निकालनी है और ये अच्छे कैसे होते हैं ये भी बताता चलूँ, क्योंकि मैं हरड़ ज़र्द और सौंफ के बारे में बता चुका हूँ। अब इसके बारी है, लेकिन मैंने नहीं बताया था इसको। ये अच्छे ऐसे होते हैं कि ना ज़्यादा सब्ज़ हो न ज़्यादा पीले कलर के हो, यानी ज़र्द के। जब ज़्यादा ज़र्द होते हैं वो पुराने होते हैं, जो ज़्यादा सब्ज़ होते हैं वो कच्चे होते हैं। इसलिए इसके दाने निकालेंगे। जब दाने निकाल के जब कूटने लगेंगे तो जो दाना टिक की आवाज़ पुकारेगा, टिक ऐसे करेगा, तो ये असल समझा जाए और बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाला समझा जाए। ये 5 तोले आपको लेने। जब वो इसको सफ़ूफ करेंगे तो उसका सफ़ूफ 40 ग्राम होनी चाहिए। इसका सफ़ूफ कितना होना चाहिए? 40 ग्राम। किसका सफ़ूफ? इस छोटी इलायची के दाने की। और इसके जो छलके हैं वो आप दूसरे काम, कोई खाना पकाते हैं उसमें डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस फक्की में, इस सफ़ूफ में हरगिज़ नहीं डालना। उसके बाद जौहर टिक्की की बात आती है। ये जौहर टिक्की, ये 100 ग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100 ग्राम। ये 100 ग्राम। उसके बाद हम कोज़ा मिश्री इस्तेमाल करेंगे। कोज़ा मिश्री ये कितनी होनी चाहिए? कोज़ा मिश्री कैसी होती है? ये कोज़ा मिश्री है। इसको ऐसे करके देखेंगे। जब ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा कैसे है? ये कोज़ा नहीं, इसके ऊपर इधर से जो है ये कोज़ा मिश्री है, यानी इसको संग मिश्री भी कहते हैं। इस तरह इसको इस तरह से हम काट देंगे, यहाँ कूट कर ये हिस्सा अलग कर देंगे। जब ये हिस्सा अलग हो जाएगा तो फिर ये बनेगा कोज़ा मिश्री या संग मिश्री। इसको हम अच्छी तरह से कूट कर सफ़ूफ बनाएंगे। जब ये सफ़ूफ बन जाएगा तो ये वही फ़ायदा आपको देगा जो मैं पहले बता चुका हूँ। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अब ये
सफ़ूफ तैयार हो गया। हमने ये सफ़ूफ तैयार करके रखा। इसका वज़न नसफ चाय का चमचा इस्तेमाल करें। जी हाँ, बिल्कुल। अब अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या किसी को भी है, तो उसलिए हम इस फक्की में 20 ग्राम, कितने, 20 ग्राम काली मिर्च का डालना है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी मुफीद आएगा। वैसे ही जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है उसमें काली मिर्च की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब ब्लड प्रेशर का मसला आ जाए तो फिर 20 ग्राम काली मिर्च शामिल करनी चाहिए। यानी जिसको ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है या कोई भी ऐसा मसला होता है, तो इसलिए 20 ग्राम काली मिर्च का इजाफा करके इसको इस शफूफ में शामिल करें। इसलिए ये जो फकी है बेहतरीन रिज़ल्ट वाली है, क्योंकि हम वैसे बात नहीं करते, हम खुद, हमारा ये मामूल है। अगर आपको मैं ये इसका वज़न बता दूं कि अगर इस फकी को टाइट करना है, बेहतरीन रिज़ल्ट वाला बनाना है, जो अल्सर पर काम करता है, फिर आपको मिश्री 200 ग्राम डाली जाएगी। वरना जे घरेलू इस्तेमाल के लिए अगर ये फकी तैयार करें तो इस सफ़ूफ में जो हलेला पोस्त, सौंफ, जोहर टिक्की, इलायची दाना, इसको सफ़ूफ करके तराजू में तोल कर जितना वो वज़न बने उस वज़न के बराबर मिश्री इस्तेमाल करें। फिर 200 ग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम घर के आम इस्तेमाल के लिए करते हैं, इसको टाइट नहीं करेंगे। अगर कोई बड़ा मसला हो, बड़ा इशू हो मादे से, तो या ख़ास फकी तैयार करनी हो, तो इसको मिश्री 200 ग्राम डालेंगे। अगर नहीं तो सारी अद्वियात यानी हलेला पोस्त, सौंफ और इलायची और और काली मिर्च, जब इसका वज़न करेंगे, जितना उसका वज़न होगा टोटल, उस मिकदार में हम कोज़ा मिश्री का सफ़ूफ इसमें डालेंगे। ये आम घरेलू हिसाब से है। अगर नहीं आपके मादे से कोई ज़्यादा मसला है, फिर आप मिश्री इसमें 200 ग्राम इस्तेमाल करनी है। अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये फकी आजमा के देखें। आप मुझे सलाम पेश करेंगे, लेकिन हमें सलाम की ज़रूरत नहीं। आपको फ़ायदा हो, हमारे लिए सब कुछ यही है, क्योंकि हमें खिदमत इंसानियत का शोबा संभाल लिया है। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।